आज हमने कहीं से कुछ सुना है, देखा है, समझा है, महसूस भी किया है और शायद एक तरह से यह सत्य भी है। हमने उसको लिख भी लिया है, तो आपके सामने हम रख रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको पढ़ने जा रहे हैं और आप भी समझिएगा इस चीज़ को कि कहाँ तक ये सही है। योगी जी का क्या होगा, ये बड़ी चर्चा है आजकल चारों तरफ, जैसा कि आप देख रहे हैं बंगाल में भी। 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ जी का क्या होगा, क्योंकि 4 जून को लोकसभा के चुनाव का नतीजा सामने आ जाएगा। सवाल बड़ा पेचीदा है। अगर केंद्र में मोदी हारते हैं तो यूपी में ही नहीं, उन जगहों का क्या होगा जहां एक छत्र राज चला आ रहा है। एक सवाल बहुत दिलचस्प है कि बीजेपी ने जिस तरह से जिसे चाहा उसे कुर्सी पे बैठा दिया, जिसे चाहा उसे उतार दिया। 10 साल से यही हो रहा है। तो क्या यूपी में भी हिसाब होगा? 80 सीटों वाले यूपी में सबसे हाई लिस्टेड सीटें होने के कारण मोदी जी भी यूपी में फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। मोदी जी का यूपी से कम 70 सीटें जीतने को अपना लक्ष्य बनाया है। इसीलिए योगी जी को मोदी ने संभाल के रखा हुआ है। लोगों का कहना है कि इसके बाद जो बड़ा चुनाव होगा वह 27 में होगा। अब 4 जून को और 27 में होने वाले चुनाव के बीच का जो समय है वह योगी जी को किनारे रखने का एक बड़ा समय है। एक चैलेंजर सीट पर योगी जी के जो समर्थक हैं वह इस बात पर ज्यादा फोकस करते हैं कि यूपी के बाद योगी का रुख दिल्ली है। पीएम सीट है, इस नाते चारों तरफ से देखने व सुनने में आ रही है बात कि खुद मोदी जी को योगी जी पसंद नहीं, नागवार है उनका स्टाइल। क्योंकि मोदी जी का जब भी कभी फोन आता है तो चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, तुरंत खड़े होकर के फोन रिसीव करते हैं, लेकिन योगी जी बैठे बैठे फोन रिसीव करेंगे। एक ब्रांड नेता जो कि अपना अलग ही स्थान रखते हैं। अब योगी जी कोई भगवा पहनने वाले ही नहीं, एक भगवाधारी भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा फायर ब्रांड नेता जो मोदी जी के बाद बीजेपी का अगर कोई कुर्सी पर बैठने वाला है तो वह योगी आदित्यनाथ है। एक बात यहां साफ हो जाती है कि अगर मोदी जी कमजोर स्थिति में चुनाव जीतते हैं, बड़ी बात है, तो योगी को हटा भी नहीं पाएंगे यूपी मुख्यमंत्री पद से। और नहीं हार गए तो बीजेपी में अगर कोई ताकतवर नेता होगा, रहेगा, तो वह होंगे आदित्यनाथ योगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगला पॉइंट एक ये भी है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के स्थान पर अगर कोई वेटिंग लिस्ट में नेता है तो 300 के ऊपर अगर मोदी जाते हैं तो योगी की छुट्टी। और यूपी में वेटिंग लिस्ट में केशव प्रसाद मौर्य विद्यमान। अब यहां पर बात यह है कि अगर मोदी जी 300 सीट कंफर्म यानी कि पूर्ण बहुमत से अगर सरकार बनाते हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले है। बाकी आप समझदार हैं,